तो इसी प्रकार हमें मशीन को भी धीरे धीरे समझाकर इंटेलिजेंस की लेवल पर लाना है, अर्थात मशीन खुद ब खुद लैंग्वेज को जनरेट भी करा ले, लैंग्वेज को समझ भी जाए और लैंग्वेज को लर्न भी कर ले। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा कि जो तीनों चीज़ें हमने लिखी थी ऊपर वह क्या हैं। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन यानी प्राकृतिक भाषा निर्माण, जैसा कि हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि मशीन को हम केवल सामान्य डेटा ही दे सकते हैं, या अब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना क्रांति के बाद इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस करवा सकते हैं, और एआई करने के बाद हम जानते हैं कि हम नॉलेज भी सिस्टम में डाल सकते हैं, पर वह डालना एक अलग वो हो गया। एनएलपी में हम नॉर्मली डेटा और इन्फॉर्मेशन तक ही सीमित रहते हैं, पर अगर हम एआई की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम इसमें नॉलेज भी डाल सकते हैं। सामान्य डेटा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम ज्ञान इन्फॉर्मेशन कॉमा ज्ञान या नॉलेज से भी प्राकृतिक भाषा का निर्माण मशीन द्वारा करवाना, अगर करवा पाए तो ये बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि अगर ये अचीव कर लिया, जैसा कि मैंने बार बार आप लोगों को कहा है, तो हमने पूरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अचीव कर लिया। यानी मशीन खुद ब खुद जो भी नॉर्मल डेटा या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मैंने डाला है कंप्यूटर में, वह उससे अपने आप नेचुरल लैंग्वेज का निर्माण कर ले। ये प्रोटोफॉर्म लैंग्वेज बनाना लतीफ़ ए ज़दे, जो मैंने कई बार आपको बताया भी था, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लतीफ़ एफ ज़दे। तो ये इनके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने इनको पढ़ा है, फजी लॉजिक्स इनके द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो ये भी ये चाहते थे कि इस तरीके से हम सिस्टम को केवल डेटा, नॉर्मल डेटा, इवन इंफॉर्मेशन भी नहीं, नॉर्मल डेटा डालें कंप्यूटर में, और कंप्यूटर उस डेटा, और अब हम इंफॉर्मेशन की भी बात करेंगे, उस डेटा तथा इंफॉर्मेशन को किसी एक फॉर्मूले में डाले और वहाँ से जो बाहर आए वह आए नेचुरल लैंग्वेज। तो इस तरह की सोच थी ज़दे की, जिस पर हमने थोड़ा काम भी किया है। आगे आपको अगले आने वाली क्लासेस में उस पर जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से प्रोटोफॉर्म रिडक्शन की अपन ने कोशिश की है कि हम एक ऐसा फार्मूला डेवलप कर लें, मैथमेटिकल फार्मूला, जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं मीन, मीडियन, मोड के। अब आपको केवल उसमें डेटा डालना होता है, आउटपुट वो फार्मूला खुद कैलकुलेट करके दे देता है। तो क्या इस तरीके का कोई फार्मूला नेचुरल लैंग्वेज के लिए भी बनाया जा सकता है? ऐसा ज़दे सर ने सोचा था। उसके आगे फिर फजी लॉजिक्स डेवलप हुए, परसेप्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग डेवलप हुई, और बढ़ते 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 आज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तक आ गए हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो फिर आते हैं हम, अगर कंप्यूटर खुद ब खुद जनरेट करवा सकता है नेचुरल लैंग्वेज को, तो क्या भाषा समझी भी जा सकती है? अर्थात अब ये इसी का उलट रूप यहाँ पर आ गया।
यानी एक मॉड्यूल में हम लैंग्वेज को जनरेट करवा रहे हैं और दूसरे मॉड्यूल में हम उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करवा रहे हैं, और यह दोनों कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? मशीन के द्वारा। यहाँ मशीन क्या है? मेरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल, या मेरा कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो केवल स्पीच टू टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? नेचुरल लैंग्वेज जनरेट कराना तथा नेचुरल लैंग्वेज को समझना, और अगर हम यह दोनों काम कर लिए, कंप्यूटर द्वारा हमने ये दोनों कार्य करवा लिए, तो फिर नेचुरल लैंग्वेज को लर्न करना, सीखना, यानी कंप्यूटर अपने आप नेचुरल लैंग्वेज को सीखे, जैसे ह्यूमन ब्रेन सीखता है। और ह्यूमन ब्रेन कैसे सीखता है लैंग्वेज को? एक मिनट, ह्यूमन ब्रेन कैसे सीखता है? कॉग्निशन द्वारा। कॉग्निशन क्या है ये हम डिटेल में एआई में पढ़ चुके हैं। तो कॉग्निशन द्वारा ह्यूमन ब्रेन सीखता है, तो क्या कॉग्निशन भी मशीन में इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है? क्यों मशीन में इम्प्लीमेंटेशन कराना कॉग्निशन इतना मुश्किल है, ये भी हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो वापस इस साल भी पढ़ते रहेंगे बीच बीच में जहाँ जहाँ उसका जिक्र आएगा। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन is connected to natural language understanding and natural language understanding is connected to natural language learning, और ये तीनों मिलकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है। इसे समझने के लिए एक आसान सा डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप इसको बना सकते हो। तो यह डायग्राम आप बनाना, इनके साथ इनको डिटेल में हमको समझाना है। अभी हमने बहुत शॉर्ट में इनको समझाया है, पर कम से कम इन तीनों को अलग अलग 5-5 नंबर के रूप में आपको तैयार करना है इन तीनों क्वेश्चंस को, और अगर तीनों कंबाइन करने हैं तो एक 15 नंबर के क्वेश्चन में इन तीनों को कंबाइन करना है आपको। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हम इन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ आप अलग से एक नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग का भी ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग कैसे होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग ही करेंगे, क्योंकि मशीन को हम जानते हैं कि मशीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के हम मशीन को समझा नहीं सकते। हाँ, हम एक ऐसा यूज़र को एक ऐसा परसेप्शन ज़रूर देते हैं जिससे यूज़र को लगता है कि मशीन लर्निंग अपने आप हो रही है, मशीन चीज़ों को अपने आप सीख रही है, पर उसके पीछे भी अलग तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, जिसका एल्गोरिथम वगैरह हल्का फुल्का आपने ह्यूरिस्टिक जब अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रहे थे तो उसमें हल्का फुल्का आपको आइडिया लगा था। आगे भी इसमें आपको इस तरीके से आइडिया लगता रहेगा कि हम कैसे वो परसेप्शन डेवलप करें कि यूज़र को लगे कि जो मेरी मशीन है वह खुद बना रही है लैंग्वेज को, समझ रही है लैंग्वेज को, लर्न कर रही है लैंग्वेज को। अल्टीमेटली कराना हमें उसे प्रोग्रामिंग द्वारा ही है। तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो भी। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो इसके साथ आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फिर सारे पॉइंट्स दोनों के, जनरेशन, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के,
समझाने भी पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, अब ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। इतना मिनिमम काम तो मुझे किसी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन में करना ही है। स्पीच टू टेक्स्ट के लिए बनाया गया है, स्पीच टू टेक्स्ट मॉड्यूल के लिए ये बनाया गया है, पर स्पीच टू टेक्स्ट के अलावा भी अगर मान लो मैं टेक्स्ट समराइजेशन का काम कर रहा हूँ तो भी मुझे मिनिमम, मैं बार बार मिनिमम कह रहा हूँ, यानी मैक्सिमम और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, मिनिमम इतने मॉड्यूल्स मुझे डिज़ाइन करने ही हैं। मैक्सिमम मेरी समझ के हिसाब से मैं अपनी एल्गोरिथम में कितने भी मॉड्यूल्स डाल सकता हूँ अपने सिस्टम, मेरा सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए भी ज़्यादा मॉड्यूल्स लग जाते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ज़्यादा मॉड्यूल्स लग जाते हैं। तो इतने मॉड्यूल्स मिनिमम हमें बनाने हैं, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस या इंटीग्रेशन का बोल लो उसको, और प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ये चीज़ मैंने आपको बार बार समझाई है कि ये काम चाहे हम ट्रांसलेशन भी करवाएंगे तो भी हमें लेक्सिकल लेवल से होते हुए डिस्कोर्स लेवल तक पहुंचना पड़ता है। और जब इसी का काम उल्टा होता है तो डिस्कोर्स लेवल से होते हुए मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि स्पीच टू टेक्स्ट का एग्जांपल लिया है अपन ने यहाँ पे। तो डिस्कोर्स से आके मॉर्फोलॉजिकल क्यों लिया, क्योंकि स्पीच से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ मॉर्फोलॉजिकल लेवल तक लेकर आए। पर अगर ये मान लो अपना टेक्स्ट समराइजेशन होता कि समरी से हमें कोई कहानी बनानी है या कहानी से कोई समरी निकालनी है, तो यहाँ उल्टा हो जाता और यहाँ पे लास्ट लेवल पे वर्ड लेवल तक आ जाता, सेंटेंस के बाद हम वर्ड लेवल पर आ जाते। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पर वो टेक्स्ट समराइजेशन में अपन आगे और चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि वो चीज़ भी अपन डिटेल में करेंगे। तो यहाँ आप अपने 3 मॉड्यूल्स आज हमने देखे पिछले 2 लेक्चर्स में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग। यानी क्या नेचुरल लैंग्वेज को मशीन डेटा द्वारा जनरेट करा सकती है? क्या मशीन दी गई नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकती है? और क्या मशीन नेचुरल लैंग्वेज को लर्न कर सकती है? या इसमें दो पॉइंट होते हैं, लर्न कर सकती है या लर्न करवा सकती है। यानी किसी ह्यूमन को क्या मशीन भाषा सिखा सकती है, या किसी ह्यूमन से मशीन भाषा सीख सकती है। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वॉइस फॉर्मेट में भी हो सकता है, उन सारे फॉर्मेट्स में हो सकता है जिन फॉर्मेट्स में हम अपनी प्रोग्रामिंग करते और करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे अपन और अप्लाइड एरियाज़, एनएलपी में अप्लाइड एरियाज़ ही अपने कंटिन्यू रहेंगे। एनएलपी में कितने तरह के अप्लाइड एरियाज़ हैं, वो करीब 100 से भी ज़्यादा होंगे आज के समय में जो अप्लाइड एरियाज़ काम कर रहे हैं। पर हम 15 अप्लाइड एरियाज़ को डिटेल में करेंगे और लगभग 30-35 अप्लाइड एरिया को छू के देखेंगे, अर्थात कि उसके अंदर काम क्या किया जाता है वह देखेंगे। इनमें बाकियों में केवल अपन मॉड्यूल्स की बातें करेंगे, जिनको डिटेल में करना है कि मिनिमम कितने मॉड्यूल सब में बनाने हैं। तो जैसा कि पिछले डायग्राम में आपने देखा, वह डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसे आप हमेशा अपने साथ रखें। उसमें मॉर्फोलॉजी की जगह ज़रूर टेक्स्ट और लास्ट में वर्ड आ जाएंगे, पर लेवल्स जो हैं वो लेवल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मोर और लेस यही लेवल्स रहेंगी। लेक्सिकल लेवल, ऊपर आप कैरेक्टर और वर्ड भी आ सकता है इसमें। फिर लेक्सिकल से सिंटैक्स क्या है उस भाषा का, उस सिंटैक्स पर आधारित। फिर सिमेंटिक, यानी उसकी अगर कोई सेंटेंस वगैरह बन रहा है तो उसकी मीनिंग क्या है। डिस्कोर्स,
यानी ओवरऑल जो पूरा तुम्हारा मान लो एक पैराग्राफ बना उसकी क्या मीनिंग निकली है, और प्राग्मेटिक यानी ये एक किस सोच का निर्माण कर रहा है वो पूरा साहित्य, वो हमें समझ लो किस आइडियोलॉजी पे ले जा रहा है, हमारी सोच किस तरीके से विकसित हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस किस तरीके से विकसित हो रही है उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के, उस लेवल तक आना है। यानी ऊपर यहाँ तुम लोग सिंबल ले लो, सिंबल के बाद कैरेक्टर पर आ जाओ, कैरेक्टर के बाद वर्ड पर आ जाओ, वर्ड के बाद लेक्सिकल लेवल पर आओ, उसके बाद सिंटैक्स लेवल पर आओ, फिर सिमेंटिक लेवल पर आओ, फिर डिस्कोर्स लेवल पर आओ, फिर प्राग्मेटिक लेवल पर आओ। एक बार पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, पर क्लास दर क्लास ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। जैसे एआई में अपन ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बार बार रिपीट करते रहे, ताकि ख़त्म होने तक कोर्स तुमको कम से कम ये पता चल जाए कि कोई भी एनएलपी का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे मिनिमम इतने मॉड्यूल्स पर तो काम करना ही पड़ेगा। अगर मेरा छोटा कोई वो है तो मैं डिस्कोर्स प्राग्मेटिक नहीं करूँगा, इवन सिमेंटिक लेवल भी ना करके मैं लेक्सिकल और सिंटैक्स लेवल पर भी बहुत सारे अलग अलग एनएलपी के टूल्स और मॉड्यूल्स और अप्लाइड एरियाज बना सकता हूँ। पर अगर हमें इंटेलिजेंस को टच करना है तो कम से कम सिमेंटिक लेवल पर आना पड़ेगा। तो ये कैसे होंगे, कैसे और आगे इनमें अपन काम करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट में यही डायग्राम अपन वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए, आज के लिए जो है आपका नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, ये तीनों चीज़ों की डेफिनेशन आपको समझ में आई। इनमें क्या काम होता है और क्या काम मशीन द्वारा करवाना है ये समझ में आया। इनके अप्लाइड एरियाज क्या क्या हो सकते हैं ये आप सर्च करेंगे खुद, और इन पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन तैयार करेंगे, ताकि अगर ये तीनों कंबाइन करके मैंने दिए तो 15 नंबर का एक साथ आपको देना होगा, और अलग अलग मैंने किए तो अलग अलग 5-5 नंबर का देना होगा। धन्यवाद।